नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब हम किसी के सहारे जाते हैं, किसी के आश्रय में जाते हैं, और उसको कहते हैं शरणागति। जब हम किसी शरणागति में जाते हैं तो हर इंसान सबसे पहले मांगता है। अपने आप को इंसान नहीं संभाल पाता और सबसे पहले मांगता है, प्रार्थना नहीं करता। अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, चीजों को हासिल करना है, तो मांगना बंद करो। मांगने से बहुत छोटे हो जाते हैं। प्रार्थना करो, पुकार करो। जीवन की कोई विषमता आए और आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड है, सब ब्लैकआउट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा, तब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में जिनको इष्ट माना है, जो आपके परम इष्ट हो, प्रभु, गुरु, उनके पास जाओ। घर बैठ के भी उनके पास जा सकते हो और बैठ करके उनसे प्रार्थना करो, मांगो मत। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूं। प्रार्थना, पुकार और मांगना, इनमें बहुत अंतर है। प्रार्थना वो होती है जब हम अपनी तरफ से भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करते हैं और अपनी भावना रख के छोड़ देते हैं। वो पुकार तब बनती है प्रार्थना जब हम भक्ति को भी किनारे रख करके, उनको अपना मान करके सिर्फ अपनी बातें कहते हैं, वो पुकार बनती है। और इन दोनों को किनारे रख के, भूल करके, सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए मांगना कि हे भगवान, मैं आपके द्वारे आया हूं, काम हो जाएगा, कल चांदी का सिंहासन रख दूंगा, काम हो जाएगा, गुल्लक में 1 लाख रुपए डाल दूंगा, काम हो जाएगा, या चांदी का फर्श बना दूंगा। भगवान बोलते नहीं है। अगर बोलते होते तो कह देते कि जमाना एडवांस का है, क्रेडिट कार्ड बंद हो चुके हैं, पहले तुम एडवांस में करो तब मानेंगे। तुम्हारे जैसे कई आके बोल के चले गए, काम हो गया, लौटे नहीं है। आप लोग मांगते हो, और मांगने का मतलब है कि आपका विश्वास कच्चा है। प्रार्थना करो, पुकार करो, और फिर उसके बाद वेट एंड वॉच करो। जो किस्मत से मिलेगा उसको स्वीकारो। जितनी तुम्हारी झोली होगी ना, उससे ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा। सुबह सुबह दूध वाला आता है, दूध ले लो। पहले समय में जब पानी नहीं आता था, नगर नगर में 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी आता था, टैंकर आते थे, तो वो पानी तो भरपूर देता था। आप भर कितना पाते थे? जितना तुम्हारा बर्तन होता था ना। आप भगवान से मांग रहे हो, गुरु से मांग रहे हो, शरणागति में जाके प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए है। मेरा प्रश्न है, तुम्हारी जितनी झोली होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही तो मिलेगा ना। तुम्हारा जितना भाग्य होगा उतना ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो उससे ज्यादा की इच्छा क्यों कर रहे हो? प्रार्थना करो। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, गुरु जी के पास जाता हूँ, कभी कोई चीज नहीं मांगता हूँ। बस एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरे लिए जो अच्छा हो वही मेरे साथ हो, ये मेरी आपसे पुकार है, बस। कई बार मुझे ऐसे भी मौके मिले कि आज लग रहा है कि भगवान बहुत खुश है, गुरुदेव बहुत खुश है, जो मांगोगे वो मिलेगा, फिर भी मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि मांगने से छोटा हो जाता है इंसान, और जो सहज रूप से मिले उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोग मेरे पास आओ, मैं बैठा हुआ हूँ, आप पर आपने नमस्कार किया, दूर से मैंने आशीर्वाद दिया। नहीं नहीं, हमको तो हाथ सिर पे रख के आशीर्वाद चाहिए, और आपने मेरा हाथ पकड़ा और सिर पे रखवा लिया अपने।
फोटो भी खिंचवा ली, तो क्या आशीर्वाद मिल गया है? वो फोटो में मिला, असलियत में नहीं मिला। आज की नीति कह रही है कि प्रार्थना को याचना से नहीं जोड़ें, प्रार्थना को पुकार से जोड़ें। और जिस दिन आपने प्रार्थना को याचना से जोड़ना बंद करके पुकार से जोड़ना चालू कर दिया, काम बनेगा, निश्चित काम बनेगा। लेकिन वो पुरानी आदत घिसी पिटी चली आ रही है ना मांगने की। बचपन में मामा से 2 रुपए मांगते थे, बड़े हुए तो पिताजी से 100 रुपए मांग लिए। वो मांगने की आदत चल रही है, तो वही भगवान तक भी आप घिसा पिटा भाव ले आते हो। चेंज योर सेल्फ, अपना माइंडसेट चेंज करें, अपना मोड चेंज करें, प्रार्थना की परिभाषा को सही करें। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, काम कैसे बनेगा, किसके द्वारे जाने से काम बनेगा। आप जिनको गुरु बनाते हो, आपने जिनको गुरु बनाया है, जिनको आप, जिनकी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, एक श्रीफल लेकर के जाओ, उनके चरणों में रखो और इतना बोलना कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं सब मंगलिक हो। ऐसा बोल करके, ये पुकार है, ये प्रार्थना है कि सब मंगल हो, आपके प्रसाद से सब मंगल हो, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वो काम पूरा हो। श्रीफल चढ़ा के चले जाना, तुम्हारा काम 1000% होगा। और आप आए, आपने बोला कि मेरा ये काम है और वो काम है, अब वो आशीर्वाद देते कि जो माल निकल गया पहुंच जाए। अब मेरा प्रश्न है कि हर किसी की अपनी मर्यादा है ना, कैसे करेगी पूरी? एक व्यक्ति युद्ध लड़ने जा रहा है और एक ही महाराज के पास आया, वो कह रहा महाराज आप आशीर्वाद दो युद्ध जीत जाऊं, और दूसरा भी युद्ध लड़ने जा रहा है, वो भी उनसे बोल रहा है कि आशीर्वाद दो जीत जाऊं, हम दोनों का ही पुलिस केस चल रहा है, आप आशीर्वाद दो कि शॉर्ट आउट हो जाए। कैसे होगा? दो ही तो आशीर्वाद ले गए। अब जब दो ही आशीर्वाद ले गए तो किसको आशीर्वाद देंगे? जिसकी प्रार्थना में याचना नहीं होगी, जिसकी प्रार्थना में पुकार होगी, उसकी पूरी होगी। आपकी प्रार्थनाएं बहुत सारी अधूरी रह गई हैं, सर्च करना आप, आज सर्च करना बैठ के, हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं। क्यों अधूरी रह गई हैं? क्योंकि आपने उसको, प्रार्थना को पुकार तक नहीं ले गए थे, आपने उस प्रार्थना को याचना से जोड़ लिया था। अगर आप उस प्रार्थना को पुकार तक लेके जाते ना, पूरी हो जाती। काश, आप सोच रहे काश ये बात पहले मालूम चल जाती। कोई बात नहीं, बची हुई लाइफ है, उसको संभालो। जो खो गया उसके लिए रोना क्या, और जो हासिल नहीं हुआ उसके लिए सोचना क्या। जो खो गया है, नहीं मिला है, उसके लिए रोना क्या है? जो है उसका आनंद लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे तो ग्रीन कलर की टी शर्ट चाहिए, नहीं मिली, रो रहे हो, चीख रहे हो। अरे जो मिल रही हो पहन लो, आनंद लो। जिंदगी छोटी सी है ना, कुछ समय के लिए मिली है ना, आगे की जिंदगी को संवार लो। अगर गाड़ी पंचर हो गई एक बार, तो कब तक रास्ते बदलोगे? टायर बदलो। मैं पूछता हूँ कि रास्ते पर अगर कंकड़, कांटे, कीलें बिखरी हैं तो क्या करोगे? बताओ। रास्ता बदलेंगे। कुछ लोग कह रहे कि हम रास्ता बदलेंगे। कब तक रास्ता बदलेंगे? जूते पहन के चलो, साथ में झाड़ू लो, ताकि तुम्हारे पीछे जो आ रहा हो उसको भी तकलीफ ना हो। ये प्रार्थना है कि प्रभु हमारा तो अच्छा हो, हमारे पीछे जो आ रहा है ना उसका बुरा ना हो, उसका भी अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से दूसरों के लिए मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए मांगते हैं। जो दूसरों के लिए मांगते हैं उनकी ज्यादा सुनते हैं, और भगवान अगर बोलते तो धीरे से कह देते कि पहले तुम्हारा बनेगा काम, क्योंकि तुमने उसके लिए मांगा है। प्रार्थना को याचना से नहीं, पुकार से जोड़ें। और जब प्रार्थना करें, उसके बाद का सेकंड स्टेप है परिश्रम। आलसी बन के, अ, निठल्ले बन के, निकम्मे बन के नहीं बैठना। हमने तो अर्जी लगा दी प्रभु के पास, अब सब हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, सब हो जाएगा। तो परिश्रम तो करो। एक व्यक्ति भगवान के पास गया और कहता है भगवान मुझे एक सुंदर सा बेटा हो। भगवान ने सुन ली, कहा तथास्तु। 20 साल बाद भगवान वहीं से फिर निकले,
कथा को कथा समझना। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले काय का आशीर्वाद, कुछ लगता ही नहीं है आपका आशीर्वाद। बोले क्यों, बेटा नहीं हुआ तुमको? बोले नहीं। अच्छा, क्यों? बोले शादी नहीं करी। बोले हमने शादी नहीं करी, आपने कहा हो जाएगा, तो हमने कहा हो जाएगा। अरे प्रार्थना के बाद, पुकार के बाद परिश्रम तो करो, अपने कार्य के प्रति समर्पण तो करो, समर्पित तो, डेडिकेटेड तो हो। प्रार्थना के बाद का सेकंड स्टेप है परिश्रम। आप लोग प्रार्थना के बाद साइलेंट हो जाते हो, प्रार्थना के बाद वायलेंट होना है, अपने परिश्रम की ओर आना है। प्रार्थना करने के बाद परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। इसके बाद प्रतीक्षा, प्रार्थना, परिश्रम, फिर प्रतीक्षा। प्रार्थना कर ली है, परिश्रम कर लिया है, अब प्रतीक्षा करो, जो प्रतिफल मिलेगा उसका आनंद लेंगे। जो आपको मिलेगा रिटर्न में उसका आनंद लेंगे, क्योंकि मिलेगा उतने जितना तुम्हारा पात्र है, जितनी तुम्हारी झोली है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। रावण की मृत्यु का कारण क्या था? सिद्धांत की बात करूं, जैन दर्शन कहता है प्रति नारायण की 18,000 रानियां होती है, न एक कम न एक ज्यादा। वो एक ज्यादा के चक्कर में डूब गया। अगर वो एक ज्यादा नहीं होती ना तो काम नहीं बिगड़ता। पानी भी पात्र से तभी बाहर आता जब एक बूंद ज्यादा हो। वो जो लास्ट बूंद एक्स्ट्रा वाली होती है ना, फिलअप के बाद फर्स्ट जो ड्रॉप होती है, उससे पूरा पानी ढुलता है। वही चीज आपको समझना है, जितना आपका बर्तन है, जितनी तुम्हारी किस्मत है, तुमको उतना ही मिलेगा। न भगवान तुम्हारा बर्तन बड़ा कर सकते हैं, न तुम्हारी झोली बड़ी कर सकते हैं। मिलेगा उतना ही जितना तेरा भाग्य है। हर कोई अपना अपना भाग्य लिख करके लाता है ना। मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो, भाग्य को बढ़ाते जाओ, कौन मना कर रहा है? इसलिए प्रार्थना के बाद परिश्रम करो। मैं जब प्रभु के दर्शन करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में शांति बनी रहे। बाकी तो मैं परिश्रम करूंगा, मेरे जीवन में शांति बनी रहे। फिर मैं परिश्रम करता हूँ, दिन भर परिश्रम करता हूँ, फिर बैठ के प्रतीक्षा भी करता हूँ कि परिश्रम तो कर लिया है, अब जो प्रतीक्षा करेगा उसी को प्रतिफल मिलेगा ना। एकदम से कहीं ऐसा होता ही नहीं। पंचम काल के भक्तों के मन में ये रहता है कि हाथ में मिट्टी रखो, बीज रखो, थोड़ा सा पानी छिड़को स्प्रे से, और धूप में हाथ कर लो, शाम तक आम का पेड़ उगाए और 20 किलो आम ट्राली भर के मैं घर ले जाऊं। पंचम काल के भक्त हैं, शिष्य हैं, लोग हैं, उनके पेशेंस नहीं बचा। इसलिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा के बाद जो प्रतिफल मिले, लास्ट स्टेप, उसको एक्सेप्ट कर लो। रोना नहीं, परेशान मत होना कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। कोई बात नहीं, आज मेरे पास सोच है, बुद्धि है, कम से कम मैं आपने आपको आज वापस स्टैंड अप तो कर सकता हूं। परेशान तो वो लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, सब कुछ है, बुद्धि भी है, शरीर काम नहीं कर रहा। शरीर भी काम कर रहा, बुद्धि भी काम कर रही है, लेकिन सहयोगी नहीं है। कोई ना कोई तो कमी किसी ना किसी की लाइफ में आ ही जाती है ना। प्रार्थना करो, यानी पुकार करो, फिर परिश्रम करो, प्रतीक्षा करो, जो प्रतिफल आए उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ को शांति से जियो। कल क्या होगा हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन कल कैसा हो सकता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रार्थना आपकी रक्षा करती है। प्रार्थना जो है वो एक प्रकार से कवच है, वो आपकी रक्षा करती है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है प्रार्थना। महाभारत से बात करूं तो अर्जुन ने प्रार्थना करी कृष्ण से, कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी, लेकिन प्रतीक्षा तो करो। कृष्ण ने कहा कि काम होगा, लेकिन तुम सोचो कि पहले दिन युद्ध जीत जाऊं, ऐसा नहीं होगा। जो नियोग है पूरे करना पड़ेंगे। एक व्यक्ति, वो भगवान पर बड़ा विश्वास करता था, लेकिन धैर्य नहीं था उसके अंदर, प्रतीक्षा नहीं की उसने। सो वो जा रहा था तो पुराने जमाने में नदी आ जाती है पुल में, तो नदी आ गई तो वो बह गया। वो चिल्लाता हे राम मुझे बचा लो, हे राम मुझे बचा लो। सो स्वर्ग से राम खड़े हुए, उन्होंने कहा धनुष टांगा, बाण टांगा। अब वो निकलने के लिए हुए, 2-3 मिनट लग गए।
जब तक वो निकलने के लिए तो कहता है, हे कृष्ण मुझे बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो। सो राम बैठ गए, जा भाई तेरे को बुला रहे हैं। प्रतीक्षा नहीं कर पाया ना आदमी, धैर्य नहीं था। तो कृष्ण निकले, उन्होंने, अब कृष्ण के तामझाम ज्यादा, तो उन्होंने चक्र लगाया, शंख लगाया, मुकुट में मोर लगाया। 4-5 मिनट हो गए, वो कहता ये भी नहीं सुन रहे। हे हनुमान मुझे बचा लो। तो कृष्ण जी बैठ गए, भाई तेरे को बुला रहे हैं। तो हनुमान जी उठे, जब तक उनने गदा उठाया और उड़ने की तैयारी की, तब तक बेचारा वो डूब गया और मर के सीधा वहीं पहुंचा। और हनुमान जी निकल रहे थे, वो आ गया। हनुमान जी, अच्छा तुम आ ही गए हो, कोई बात नहीं। वो कहता आप कोई भगवान हो ही नहीं। बोले क्यों, हम लोग भगवान क्यों नहीं है? बोले एक एक करके सबको बुलाया, कोई आया ही नहीं। तो कृष्ण जी कहते देख भाई, तूने पहले राम को याद किया, तो बड़ा आदमी है, आने में टाइम तो लगता है ना। तो जब तक वो आते तूने प्रतीक्षा नहीं करी, तूने प्रार्थना तो करी, प्रतीक्षा नहीं करी। इसके बाद तूने बोला हे कृष्ण, तो राम बैठ गए। भाई जिसको बुलाया वही आएगा ना। जब तक मैं निकला, मैं नारायण हूं, समय लगता है। जब तक मैं निकला काम करने के लिए तुम्हारा, तब तक तुमने हनुमान को याद कर लिया। इतने में तुम्हारी नैया डूब गई। प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा करते तो सफल हो जाते। ये कथा भली काल्पनिक है, लेकिन आपके लिए मैसेजेबल है कि आपने अगर कभी प्रार्थना की तो प्रतीक्षा करो। अधीर हो जाते हो आप, 4 द्वारे जाते हो, काम होता है पहले द्वारे से ही। 4 द्वारे जाते हो, क्रेडिट किसको दोगे? भगवान से प्रार्थना की थी, किसको क्रेडिट दोगे? जिसने काम कराया उसको क्रेडिट नहीं दोगे ना, वो अगली बार काम नहीं कराएगा। लाइजनिंग का यही रूल है, जिसने तुम्हारा काम कराया उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तुमने दूसरे को क्रेडिट दिया, वो अगली बार कोई काम नहीं करेगा। तो सिस्टम यही है, आपने प्रार्थना करी, पहले द्वारे पे टिके रहो, फिर धीरे 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 परिश्रम करो, प्रतीक्षा करो, प्रतिफल मिलेगा। प्रार्थना आपकी रक्षा करती, लक्ष्य तक लेके जाती है। बस उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना। जहां तुमने एक्स्ट्रा दिमाग चलाया, काम बिगड़ जाएगा। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अ, दूसरे खिलाड़ी को समझाते हैं, लेकिन उसी शॉट में स्वयं आउट हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हर पल मत मांगना। हर पल प्रभु से सिर्फ मांगते मत रहना। अगर आप हर पल भगवान से मांग रहे हो तो वो प्रार्थना नहीं है, वो स्वार्थ है। आप अगर भगवान से निरंतर मांग रहे हो तो वो प्रार्थना नहीं है, स्वार्थ है। भगवान कुछ कहते नहीं है। अगर कहते होते तो धीरे से कह देते, भाई यार तू हर दिन मांगने आता है, कभी मिलने भी आया कर। हर दिन तुम मांगने आते हो कि ये दे दो वो दे दो, तुम्हारे द्वारे कोई बार बार मांगने आएगा तो क्या करोगे? कभी मिलने भी तो आया करो भगवान से। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत उज्जवल क्षण देगी। प्रार्थना करें, लेकिन प्रतीक्षा भी करें, परिश्रम करें, लेकिन प्रतिफल जो मिल रहा है उसको स्वीकार भी करें। जिंदगी को, भगवान को, गुरु को, लोगों को कोसे ना। गलती हमारी है, हमारी झोली उतनी है, हम किससे क्या कहें। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की